Good morning, class 5th student. Welcome back in EVS class. Student, today we will teach the new chapter. Chapter number is 15 and chapter name is type of disaster. Type of disaster that means student आपदाओं के प्रकार. डिजास्टर मीन्स होता दुर्घटना, मुसीबत, आपदा. तो आपको मैं इसमें पढ़ाऊंगी आपदाओं के प्रकार. ओके, तो फर्स्ट ऑफ आई एम स्टार्टिंग. डिजास्टर यानी कि अ सडन एक्सीडेंट और calamity that causes damage to life and property is known as a disaster. Earthquakes, cyclones, tsunami, fire and volcanic eruptions are some examples of disasters. That means student, एक आकस्मिक दुर्घटना या आपदा जो जीवन और संपत्ति को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है. ठीक है, आपदा के रूप में इन्हें जाना जाता है, जैसे कि भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया. व्यक्ति द्वारा आपदाओं का के कुछ ये उदाहरण आपको दिए गए हैं. सम ऑफ दीज डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक एंड volcanic eruptions are natural or caused by the forces of nature. Some other, like wildfire, are man-made or caused due to human activities. That means student, जो भूकंपों तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसी जो कुछ आपदाएं बच्चों होती हैं वो प्राकृतिक अथवा प्रकृति शक्तियों के कारण ही उत्पन्न होती हैं. कुछ अन्य जैसे दावानल मनुष्य से निर्मित या मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो अर्थक्वेक्स हैपन ड्यू टू द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. The crust of earth is made up of large plates which constantly move about. These plates move very slowly and the places where they meet are called faults. That means इसमें क्या होता है, इसमें जो पृथ्वी के पपड़ी के झटकों के कारण जो भूकंप होता है बच्चों, वो पृथ्वी की परत बड़ी प्लेटों से बनी है जो लगातार आगे बढ़ते हैं. ये प्लेट धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जहां वे मिलते हैं उन दोस्तों को क्या करते हैं, उनको वहां पे बुलाते हैं. However, at times these plates collide with one another and this triggers an earthquake. That means student, हालांकि कई बार ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं और यहाँ क्या होता है, भूकंप का ट्रिगर करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है, समटाइम्स earthquakes could be small tremors or shakes. At other times, these shakes could be violent, leading to death and damage. Earthquake may also cause landslide in hilly regions. The magnitude of an earthquake is measured of the Richter scale. दैट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि जो भूकंप के छोटे झटके भी हम क्या करते हैं, हम लोगों को हिला सकते हैं. दूसरी बार अगर ये आते हैं तो हम लोगों के साथ कुछ हिंसक हो सकता है जिससे कि मृत्यु, ठीक है, और क्षति भी हो सकती है, नुकसान भी पहुंच सकता है. भूकंप भी पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का कारण हो सकता है और भूकंप की भयावहता को रिएक्टर पैमाने पर हम लोग क्या करते हैं, उसको मापा जा सकता है. अब हम लोग बढ़ते हैं मेजर्स को पढ़ते हैं. वी कैन टेक नंबर ऑफ मेजर्स ड्यूरिंग और आफ्टर एन अर्थक्वेक इफ वी आर indoors
ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वी शुड। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों भूकंप के दौरान या बाद में कई उपायों को लिया जा सकता है, कई उपाय किए जा सकते हैं या लिया जा सकता है। अगर भूकंप के दौरान घर के अंदर है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड टेक कवर अंडर स्टडी टेबल और पीस ऑफ फर्नीचर। इसका मतलब ये है जमीन पर गिरकर एक मजबूत टेबल या फर्नीचर के टुकड़ों को नीचे से कवर कर लें। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, होल्ड ऑन टिल द शेकिंग स्टॉप। झटके जब बंद हो जाते हैं तब तक उन्हें पकड़े, जब तक वो झटके बंद ना हो जाए तब तक उसको क्या करें, हम लोग उसको पकड़े ही रहें। स्टे अवे फ्रॉम ग्लास, विंडोज, लाइटिंग और एनीथिंग दैट कुड फॉल। दैट मीन्स स्टूडेंट, जो कांच है, खिड़कियां हैं, रोशनी है या गिरने वाली वस्तुओं से क्या करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी सामान कहीं से गिर सकता है, कांच की खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। खिड़कियां रोशनी या गिरने वाली वस्तुओं से दूर, जैसे कि बल्ब से दूर रहना चाहिए हम लोगों को, है नहीं। फिर गो आउटसाइड व्हेन द शेकिंग स्टॉप, वी शुड नॉट टेक द एलिवेटर। यानी कि जब झटके बंद हो जाएं तब हमें बाहर जाना चाहिए और हमें लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए। गो आउटसाइड व्हेन द शेकिंग स्टॉप, वी शुड नॉट टेक द एलिवेटर। हमें जो है झटके बंद हो जाए तब बाहर जाना चाहिए और जो है लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। यदि बाहर, इफ़ वी आर आउटडोर्स वी शुड स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, बिल्डिंग एंड ट्रेन्स। अगर आप बच्चों घर से बाहर हैं तो हम घर के बाहर हैं तो खंभे, मकान और पेड़ पौधों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग भी गिरने का डर रह सकता है, खंभे भी गिर सकते हैं, ठीक है, मकान भी गिर सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जब भूकंप आए तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रोशनी वाले बल्ब से दूर रहना चाहिए। ठीक है। कांच की खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। जब झटके बंद हो जाएं तो पैदल निकले, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, दैट्स इनफ। We will meet the next video. Read yourself.